हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की जो वीडियो है वो 8th 10th और 12th क्लास के जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में स्टडी कर रहे हैं। चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है या फिर कोई मान्यता प्राप्त स्कूल है, बट उनका जो बोर्ड है वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है। तो ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है और आपके पेपर अच्छे हुए हैं और आपको लगता है कि आप मेरिट में आ सकते हैं, तो अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपको बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स 12th क्लास में अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो भी कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पेपर है वो अच्छे नंबर लेकर पास हो जाइए, जिससे कि आपको भी बेनिफिट हो सके। तो मैं आपको 8th 10th और 12th क्लास में आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या आपको जो अगर स्टूडेंट्स मेरिट में आते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्यों मेरिट में आना है आपको, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को भी लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कर देना। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा 8th और 12th क्लास के बारे में। अगर आप 8th क्लास में पढ़ते हैं और 12th क्लास में पढ़ते हैं और आप मेरिट में आते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पूरे पंजाब में टॉप 3 पोजीशंस जो स्टूडेंट्स प्राप्त कर लेंगे, 8th क्लास है चाहे 12th क्लास है, उन स्टूडेंट्स को पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो मेरिट में आते हैं उनको एज ए रिवॉर्ड कह सकते हैं, या फिर उनको जो बेनिफिट के तौर पर, या फिर उनको जो मेरिट में आते हैं उन स्टूडेंट्स को जो सरकार की तरफ से अमाउंट जो है वो दी जाती है, क्योंकि वो मेरिट में आते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो स्टूडेंट होते हैं उनको कुछ अमाउंट जो है वो दी जाती है मेरिट में आने पर। तो ये जो अमाउंट है ये पंजाब गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, वो कितनी अमाउंट जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, कितनी अमाउंट देते हैं, ये सभी गवर्नमेंट पर डिपेंड होता है, अलग अलग होती है कई बार। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये डिपार्टमेंट पर डिपेंड करेगा कि वो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरे पंजाब में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, किसी भी स्कूल का स्टूडेंट होगा, बट पंजाब एजुकेशन बोर्ड का स्टूडेंट होना चाहिए, उसको पंजाब सरकार की तरफ से इनाम राशि जो है वो दी जाती है मेरिट में आने पर। अब मैं बात करूंगा जो स्टूडेंट्स 10th क्लास में मेरिट में आते हैं। तो जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए 2 अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एक अपॉर्चुनिटी है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट 3 पोजीशंस में आते हैं उनको तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इनाम राशि जो है वो दी ही जाती है, बट अगर आप 10th क्लास में 90 से अबव मार्क्स लेते हैं तो आपको 72,000 स्कॉलरशिप की अमाउंट मिलेगी। जी हाँ, अगर आप 10th क्लास में 90% से अबव मार्क्स लेते हैं तो आपको 72,000 स्कॉलरशिप की अमाउंट मिलेगी, यानी कि 72,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगी अगर आप 90+ मार्क्स लेते हैं, यानी कि 90% से अबव मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं। तो ये जो अमाउंट राशि है, जब आप 11th क्लास में एडमिशन ले लेंगे तो आपको ये जो 72,000 जो राशि है, 72,000 रुपये जो स्कॉलरशिप एज ए स्कॉलरशिप की अमाउंट जो है वो आपको मिलेगी, जिसे हम डॉक्टर हरगोबिंद खुराना स्कॉलरशिप कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो आपको इनाम राशि है, वो फर्स्ट 3 पोजीशन जो स्टूडेंट्स आएंगे 8th क्लास में, 10th क्लास में या फिर 12th क्लास में, उनको तो डिपार्टमेंट की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से इनाम राशि मिलेगी ही मिलेगी। बट अगर आप 10th क्लास में स्टडी करते हैं और 90 से अबव मार्क्स लेते हैं तो आपको डॉक्टर हरगोबिंद खुराना स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी। 72,000 रुपये आपको राशि जो है वो अगर आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं तो डोंट वरी, आपने अच्छे से एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो ज़रूर मिलेगी, और इसके लिए आपको 90+ जो नंबर है वो लेने हैं। तो जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपको कोशिश करनी है, ध्यान रखना है कि आपके जो 90% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपके 90 अबव मार्क्स आ जाते हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपको 11th क्लास में एडमिशन पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के स्कूल में ही, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में ही एडमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लेंगे तो आपको जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो नहीं मिलेगी। तो इस बात का आपने
ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ 12th क्लास के बारे में या 8th क्लास के बारे में, तो 8th और 12th क्लास के बारे में 12th में ऐसी कोई भी अमाउंट या स्कॉलरशिप राशि नहीं है। तो अगर आप 8th क्लास में या 12th क्लास में अपीयर हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर आप किसी फर्दर नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं, तो आप अगर किसी कैटेगरी के साथ रिलेटेड हैं तो आपको उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो स्कॉलरशिप है वो अमाउंट मिलेगी। जैसे एससी कैटेगरी या बीसी कैटेगरी के साथ रिलेटेड हैं, या आप डिसेबिलिटी कैटेगरी के साथ रिलेटेड हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो आपको स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो मिलेगी। अदरवाइज जो 10th क्लास में है उनको 2 बेनिफिट मिलेंगे। 3 पोजीशन आने वाले स्टूडेंट्स को पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इनाम राशि मिलेगी, और 90 से अबव मार्क्स आने वाले सभी स्टूडेंट्स को डॉक्टर हरगोविंद खुराना स्कॉलरशिप की अमाउंट जो है वो मिलेगी। तो इसलिए मेरिट में आने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इजी लेते हैं कि हमें जस्ट पास ही होना है, बट जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं उनको मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, चाहे वो स्कॉलरशिप के रूप में मिलता हो, चाहे वो फर्स्ट पोजीशन में आके मिलता हो। तो इसलिए कभी भी आप नेक्स्ट टाइम अगर आप अभी नहीं कर पाए तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर ध्यान में रखना कि आप मेरिट में ज़रूर आएँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वीडियो में ये बहुत बड़ी अपडेट थी। एज ए मेरिट के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन या क्यूरीज आ रही थी हमें, तो उसके रिगार्डिंग ये जो वीडियो है मैंने तैयार की है। पहले भी वीडियो मैंने तैयार की थी, बट इस बार दोबारा से ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे वो नए स्टूडेंट हैं, फ्रेश स्टूडेंट हैं, उनको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे या उन्होंने डायरेक्ट भी पूछा था, तो इसलिए जो वीडियो है आप सबके लिए है। तो ये वीडियो आज यही ख़त्म करूँगा। जल्दी मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट नई और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।